गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए क्लास 6 का हिंदी लिटरेचर पढ़ाने जा रही हूँ, जो है दोहावली। तो दोहावली किसका है? कबीर का। तो चलिए सुनिए, कबीर के दोहे हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुमरन कलश सूड़े भरा, साधु निंदे सोए। तो चलिए अब हम इसका अर्थ आप लोग को समझा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। कबीर दास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन अगर कर्म ऊंचे नहीं हैं तो वही बात हुई जैसे सोने के लोटे में अगर जहर हम भर दें तो इसके चारों ओर क्या होती है? निंदा ही होती है। तो यानी कहने का अर्थ कबीर का यही है। चलिए सेकेंड वाला जो है वो दोहा हम पढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढ कर बनमाही, ज्यों घटे घट में राम है दुनिया देखत नाही। तो इसमें कबीर जी का क्या करते हैं, इसका अर्थ बता रहे हैं। जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरन कस्तूरी की सुगंध को जंगल में ढूंढता रहता है, जबकि वह सुगंध उसके ही नाभि में होती है, लेकिन उसे क्या होता है? पता नहीं होता है। उसी प्रकार इस संसार के हर कण में ईश्वर मौजूद है, लेकिन मनुष्य उसे कभी मंदिरों में कभी तीर्थों में ढूंढता रहता है और ये नहीं समझ पाता है कि ईश्वर कहाँ है। तो सब जगह क्या करता है? ये ढूंढते रहता है। पोथी पढ़बड़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। तो चलिए इसका अर्थ कबीर जी कहते हैं, लोग बड़ी सी बड़ी पढ़ाई करते हैं, लेकिन कोई पढ़कर पंडित या विद्वान नहीं बन पाता है। जो इंसान प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ लेता है, वही सबसे क्या है? विद्वान है। तो चलिए आगे एक और पोएम आप लोग को जब अर्थ ये कबीर का दोहे सुना रहे हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। तो चलिए अब इसका अर्थ इसमें कबीर दास जी क्या कह रहे हैं। वो कबीर जी कहते हैं कि एक सज्जन पुरुष में सूप जैसा गुण होना चाहिए। जैसे सूप में अनाज के दानों को अलग कर दिया जाता है, जैसे सूप में क्या है, हम लोग जब अनाज को फटकते हैं या उसको देखते हैं तो क्या होता है? वो अनाज के दानों को अलग कर देता है। वैसे ही सज्जन पुरुष को अनावश्यक चीज़ों को छोड़कर केवल अच्छी बातें ही ग्रहण करना चाहिए। तो चलिए ये 3 ही अभी हम भेजे हैं, 3 दोहे का अर्थ हम आप लोगों को समझाए हैं। जब तक ये अर्थ आप लोग समझिएगा, फिर हम और सारा जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अर्थ भी लिखकर हम आप लोगों को भेजेंगे। तो चलिए जब तक ये समझिएगा। धन्यवाद।